कैंसर के 14,96,972 मामले दर्ज किए गए थे। अनुमान है कि 2040 तक भारत में कैंसर के मामले दोगुना होंगे। उपचार रोकथाम के लिए मिले जुले प्रयासों को बढ़ावा देना भी है। थैंक यू। लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर में है कॉफिंग ऑफ ब्लड, खांसी के साथ खून का आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में परेशानी होना। तीसरा है परसिस्टेंट कॉफिंग, खांसी का लगातार होना। सेकेंड है ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर में है हेडेक यानी कि सर दर्द, विजन प्रॉब्लम, देखने में परेशानी होना और सीजर, झटके आने। तीसरा है ब्रेस्ट कैंसर। इसमें पहला है ब्रेस्ट पेन यानी कि ब्रेस्ट में दर्द होना। दूसरा है चेंज इन ब्रेस्ट साइज और शेप यानी कि ब्रेस्ट के साइज एवं शेप में परिवर्तन होना। आइटम कैंसर, जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, अनियमित वेजाइनल ब्लीडिंग होगी यानी कि रक्त बहेगा, पेल्विक और एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होगा और पेल्विक में भी पेन होगा। और फाइव है लिवर कैंसर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी, वेट लॉस, वजन में कमी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द। और 6 है किडनी कैंसर, ब्लड इन द यूरिन के साथ ब्लड आना, फीवर यानी बुखार होना, फीलिंग ऑफ ब्लॉकेज इन द बाउल। थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ पे कैंसर दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो हमारा यहाँ कैंसर दिवस मनाने के लिए उपस्थित होने का उद्देश्य, जो हमारा मेन उद्देश्य है, वो ये है कि हम यहाँ पे नहीं, हम अपने कम्युनिटी या फिर वहाँ भी नहीं जा रहे हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों, अपने घरों तक ये बात जरूर पहुँचाएं कि हमने आज यहाँ पे क्या सीखा है, और यहाँ से जो सीखे हैं वो आने वाले भविष्य में अपने घर परिवार आगे लोगों तक बातें पहुँचाएं जो यहाँ आज हम सीख रहे हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, रिड्यूस टोबैको कंजप्शन। जैसा कि हम सभी देखते हैं चलते फिरते भी, रास्ते में भी और फिर घरों में भी, अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है और धूम्रपान का, तो उसे हमको बताना चाहिए कि आपको इससे मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। लिमिट एल्कोहल कंजप्शन, और अगर कोई एल्कोहल का यूज कर रहा है तो उसको हमें बताना चाहिए कि इससे आपको लीवर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। फॉलो अ हेल्दी डाइट। कहते हैं ना कि अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा अच्छा शरीर रहेगा, और एक अच्छे शरीर में अच्छे मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसलिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, तो अच्छा खाना चाहिए। प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पे इससे है कि जैसे कि बहुत सारे खतरनाक इन्फेक्शन हैं जिसके होने से हमको कैंसर होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि HPV वायरस, HIV वायरस और हेपेटाइटिस। जैसे HPV है उसकी वजह से हमको सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। HIV है जिससे कि आप सभी को पता होगा एड्स होता है, और जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसको लंग कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसका इम्यून बहुत लो होता है, सप्रेस हो गया होता है, इसलिए उसको लंग कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और हेपेटाइटिस, इस इन्फेक्शन से हमारे लीवर की बीमारी है, और इसी से हमको लीवर कैंसर होने के भी बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन। अब रेडिएशन मतलब UV रेज, जैसा कि अननेसेसरी अल्ट्रासाउंड वगैरह, अल्ट्रासोनोग्राफी से हम लोग को बचना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो बार बार हमको कोई डायग्नोसिस की ज़रूरत है तो कराइए, लेकिन या फिर कोई नहीं भी करा रहा है, उसमें रह रहा है, उस डिपार्टमेंट में है, तो उसको भी चांसेस है उस रेज के थ्रू उसको भी कैंसर होने के इस रेज से चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटी तो ऐसे कैंसर नहीं, और भी बहुत सारी हजारों बीमारियों के कारण अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, इनएक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसलिए फिजिकली एक्टिव होना चाहिए हर इंसान। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, कैंसर का ट्रीटमेंट। सबसे पहला है रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम रेडियो एक्टिव वेव के थ्रू हम लोग कैंसर सेल को ट्रीट करते हैं। इम्यूनोथेरेपी, इसमें हम अपने वो जो पेशेंट है उसके इम्यून को इतना बूस्ट कर देते हैं ताकि वो कैंसर से फाइट कर पाए। फिर है कीमोथेरेपी, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होती है जिसमें ग्रुप ऑफ ड्रग होता है, और उसके थ्रू हम उस ड्रग के थ्रू कैंसर सेल को ट्रीट करते हैं। अगला है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये जो होता है ये ब्लड कैंसर में ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किसी पर्सन से लेकर के, और उस मतलब जो जिसको कैंसर है ब्लड कैंसर, उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। और लास्ट है टारगेट थेरेपी। इसमें जितना नेसेसरी मतलब जहाँ पे जिस पार्ट में स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे हमको कैंसर हुआ है उसी पार्ट को टारगेट करके और हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि एक छूट रहा था
अपने बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको ये साइन सिम्टम में भी आ सकता है। लेकिन कुछ फार्मिंग्स हैं जो ऐसा नहीं है कि 4th स्टेज पे ही जा रहा है तो हमको पता चलेगा। पहले भी हम अगर अपने बॉडी का कुछ भी नॉर्मल से नॉर्मल हो रहा है उसको नोटिस कर रहे हैं तो कैंसर से और बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। उसमें कुछ है साइंस, जैसे एबनॉर्मल लंप या नोड का फॉर्मेशन। कोई भी नॉर्मली, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल कहीं भी मेरा कुछ गांठ जैसे नहीं है, लेकिन अगर जैसे ब्रेस्ट हुआ उस पर भी हम पालपेट करके देखते हैं कि कहीं नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, गांठ जैसे छोटा है तो, और या फिर ठीक हो जा रहा है कुछ दिन में, तो वो बात दूसरी है। लेकिन हाँ लगातार है, बढ़ता जा रहा है तो उसको हम इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। उससे ब्रेस्ट कैंसर मतलब कि वो साइन है जिसको हम इग्नोर करेंगे तो आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है।